तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के साथ भक्तगण का सत्प्रसंग हो रहा था श्यामपुकुर बाटी में, जहाँ पर ठाकुर निर्देश दे रहे हैं कि कैसे संसार में निर्लिप्त होकर रहा जाए। निर्लिप्त होकर संसार में रहना एक रूप असंभव है, लेकिन अगर जीने का कला, जीने का शैली हमें जानकारी है तो वो भी संभव हो जाता है। उन्होंने कहा जो उपाय है एकांतवास, कुछ दिन निर्जनवास होना जरूरी है। जो निर्जनवास के बाद संसार में आने से कोई डर नहीं रहेगा। तो संसार में रहने के बाद निर्जनवास का भी महात्मा नहीं रह जाएगा। निर्जनवास में भक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए, विचार रहना चाहिए, सदसद विचार एवं व्याकुल होकर भगवान की प्राप्ति के लिए हमें निवेदन करना जरूरी। सबसे पहले एकांतवास, एवं एकांतवास सिर्फ करने से नहीं होगा, वहाँ पर जो विचार एवं प्रार्थना इत्यादि करना चाहिए। तभी उन्होंने उदाहरण दिया जी पंकाल मछली का जैसे, पानकुड़ी का जैसे हो सकता है। सरसों का तेल हाथ में लगाने के बाद कटाइल काटने से उसका दूध हाथ चिपक में नहीं आएगा। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए ठाकुर कह रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानी अर्थात जो ब्रह्म समाज वाले हैं वो मुझे कहते हैं कि माशा हम लोग संसार में राजा जनक के जैसे रहना चाहता हूँ। संसार का भी वो भोग करेंगे, लेकिन जनक जैसे निर्लिप्त था वैसे हम लोग रहेंगे। हम लोग उसी के अनुसार रहना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जनक राजा, इसको राजर्षि कहलाता था, राजा च ऋषि च। तो राजत्व करते हुए ऋषि के जैसे सदैव ईश्वर में तल्लीन रहता था। निर्लिप्त होकर ब्रह्मज्ञानी होकर संसार में विचरण करते थे। ठाकुर उनको वीर पुरुष आख्या दिया है, लेकिन ठाकुर कहते हैं कि सिर्फ कहने से ही जनक राजा बनना संभव नहीं है। संसार में निर्लिप्त होकर रहना बहुत ही कठिन साध्य है। ये पहले जानकारी होना चाहिए। लेट अस नॉट टेक इट लाइटली। ये कोई बातों का बात नहीं है। इसको बहुत ही कठिन एक जो अवस्था है उसको प्राप्त करना जरूरी कठिन है। तो ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं, देखो मुँह में कहने से जनक राजा होना संभव नहीं है। जनक राजा राजकाज करने के पहले बहुत दिन कठोर तपस्या किया था, और वो हेट मुंदो ऊर्ध्वपद हुए तपस्या करेছিলেন। माथा नीचे झुका के और पैर ऊपर में रखते हुए दीर्घकाल तपस्या किया था। तपस्या के बाद जब उनको चैतन्य हुआ तभी वो संसार में आए थे और कभी फंसा नहीं। तो कठोर तपस्या करना पड़ा।
तो ये सब सुनते ही हमारा तो मन में होता है कि हम लोग ये हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए साथ साथ ठाकुर कह रहे हैं, लेकिन तुम लोग के लिए जो हेंट मुंदू उर्दू पर तपस्या की जरूरत नहीं है। माथा नीचू करके पैर ऊपर करके दीर्घकाल जो तपस्या का जनक राजा किया था, तुम लोग के लिए उतना करना जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कुछ नहीं करना पड़ेगा, कम से कम निर्जन वास तो हो जाना चाहिए, साधन करना चाहिए। ये हमें सदैव याद रखना चाहिए। बिना साधन सिद्ध वस्तु कबू न मिलाए। साधन बिना सिद्ध वस्तु नहीं होगा। फिर सोचने से ही जनक राजा नहीं बन पाओगे। तो क्या जो साधन होए, तो बोला कि पहले है निर्जन वास, एवं उसके बाद निर्जन वास के समय जो प्रार्थना आदि जो कुछ कहा गया है तो वो करना जरूरी। जिसे कहा गया है कि दूध मानो जीवन और संसार मानो जल, दोनों एक साथ रखने से वो मिल जाएगा। फिर दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते हो। तो दूध को संसार में रखने के पहले उसको दही में रूपांतरित करो, उसको मंथन करके मक्खन बना के फिर संसार में डालो, कुछ नहीं होगा। तो ये ठाकुर कहते हैं कि मक्खन जो दही बनाने के लिए निर्जन वास एकांत जरूरी। दही को हिलाने डुलाने, दूध को हिलाने डुलाने से वो कभी दही नहीं होगा, छोड़ देना चाहिए। तो इसी मन को पहले भगवत नाम का जामुन देकर, भगवत नाम को उसका संपर्क करवा के मन को छोड़ देना चाहिए एकांतवास के लिए। वहाँ पर जब मन स्थिर हो जाएगा, जो दूध दही में रूपांतरित हो जाएगा, उसके बाद मंथन करना पड़ेगा, उसके बाद सदासत विचार करना पड़ेगा। और सदासत विचार करने के बाद जब वो मक्खन बन जाएगा, तब वो मक्खन संसार पानी में डालने से वो कभी डूबेगा नहीं, मिलेगा नहीं, अलग रहेगा। यही है समाधान कि संसार में रहने के लिए हमें एकांतवास अत्यंत जरूरी, एवं एकांतवास में साधन भजन अत्यंत जरूरी, जो ब्रह्मज्ञानी को ठाकुर ने बताया था। तो अभी जो वर्तमान में हम लोग जनक राजा का जो इतिहास हम जानते हैं कि जनक राजा महातेजा তার বা কিসে ছিল ত্রুটি, সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল दूधेर बाटी। जनक राजा महा तेजस्वी थे, कोई त्रुटि नहीं था। वो संसार पूरा वो किया और उसके साथ साथ ज्ञान के साथ भी प्रतिष्ठित थे। लेकिन जनक राजा का जी अवस्था हुआ था, तो जनक राजा का जो तपस्या करने के बाद उनका अवस्था क्या हुआ था, ठाकुर कहते हैं वो विदेही हो गया। वो उनका जो देह अभिमान वो परे चले गए। ही वॉज बियॉन्ड द बॉडी कॉन्शियसनेस। हमारे जितना जो कष्ट का कारण है कि हम लोग शरीर केंद्रिक है। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, ये मैंपन और मेरापन का जो बोध है, इसीलिए हमारी इतना कष्ट है। लेकिन हम तो शरीर नहीं है, विचार करके देखते हैं, हम शरीर के अतिरिक्त आत्मा हूँ। यद्यपि व्यावहारिक चिंतन में हम लोग शरीर के साथ अपना आत्मीयता मानता हूँ, शरीर से हम अलग है इसे चिंतन नहीं मानते हैं। तो जब इसी करके हमारा जो शरीर के देहात्म बोध होएगा, तब हम जनक राजा नहीं हो सकते। जनक राजा का तत् देह अतिरिक्त, इसलिए उसको कहा जाता है जो विदेह है। एवं उनके जो कन्या सीता माई को कहा जाता है विदेही, विदेह का पुत्री। देह मतलब देह रहते हुए भी जनक राजा कभी अपना को शरीर नहीं माना। तो
यद्यपि हम जानते हैं ज्ञान मार्ग से क्या कहते हैं कि जो हम न च श्रोत्र जीवे न च प्राण कहते चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हम ये शरीर नहीं हो, ये मन नहीं हो, हम बुद्धि नहीं हो, हम चैतन्य स्वरूप हूँ। ये हमारा असलियत परिचय है। लेकिन व्यवहारिक क्षेत्र में हम शरीर से अलग अपना को जो अस्तित्व नहीं मान सकता हूँ। शरीर में कुछ भी दर्द होगा, पीड़ा होगा, हम उसको अपना मान के कष्ट बताओ। शरीर अतिरिक्त बहुत अति उच्च अवस्था है। तो जनक राजा का वैसी हुआ था, तो हमें सदैव याद रखना चाहिए। इसी मैं जनक राजा के जैसे करेंगे, ये बोलना बहुत सहज है, करना अत्यंत कठिन है। ये हमें सदैव याद रखना चाहिए कि जो बारंबार उदाहरण दिया जाता हम जनक राजा जिसे बनेंगे, ये कोई बातों का बात नहीं है, खेल का चीज़ नहीं है। जनक राजा इतने ऊंचा अवस्था में पहुंच गया कि संसार में रहते हुए वो अपने को शरीर अतिरिक्त चैतन्य मानते थे। यह जनक राजा का बहादुरी। संसार कर रहे हैं, शरीर से ही हो रहा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मन नहीं हूँ। ये बहुत खाली उनका जो खाली कहने के लिए नहीं है, विश्वास के लिए नहीं है, जीवन में वो अपने अनुभव करते थे जो मैं शरीर से अतिरिक्त हूँ। लेकिन ये करना संभव, ठाकुर कहते हैं इस करना संभव करना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए हैं भगवान लाभ करने के लिए। लेकिन भगवान लाभ करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको अनुसरण बहुत ज़रूरी है। और प्रक्रिया है कि मन को जो संतृप्त करना पड़ेगा, निर्लिप्त करना पड़ेगा। और मन को निर्लिप्त करने के लिए पहले निर्जन बास में वो समय जो है कम से कम 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, जो भी जिसका समय सुयोग होगा, कम से कम कुछ समय के लिए एकांतवास जरूरी। एकांतवास के समय मन को ईश्वर के साथ संयुक्त करते हुए विचार करना चाहिए। पहले मन को शांत करके स्थिर हो जाए, फिर उस स्थिर मन में हमारा मंथन, जैसे दही बनाने के बाद उनका मंथन करते हैं, तभी उससे मक्खन निकल जाता है। जब एकांतवास में मन स्थिर हो गया, उसमें जो भगवत नाम रूप जामुन दे दिया एवं उसमें हम भगवान के साथ प्रार्थना किया, उसके बाद हम अगर सदस्य विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तभी उसमें मक्खन निकल जाएगा। और वो मक्खन अगर संसार में रख दिया जाए, उसे कोई डर नहीं है। लेकिन पहले डालने से दूध जब पानी जैसे मिल जाएगा, वो घुल मिल हो जाएगा। तो जनक राजा का जो उदाहरण दिया है वो हमारे वरणीय है, स्मरणीय है, अनुसरणीय है। लेकिन उसके लिए जैसे जनक राजा हेठ मुद्दे तपस्या किया था, उसके बदले कम से कम मिनिमम निर्जनवास एवं उसके साथ जो सदसद विचार, प्रार्थना आदि ज़रूरी है। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज पावन बुद्ध पूर्णिमा है। 1 मई सुबह में शारदा संघ का, देख लो, शारदा संघ का क्लास है 10 बजे से, और माँ की मधुस्मृतियाँ, एवं शाम को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जो श्याम नाम संकीर्तन होगा, एवं उसके बाद बुद्धदेव का जीवनी तथा वाणी का चर्चा होगा। लेकिन आज 1 मई रामकृष्ण मिशन के प्रतिष्ठा उत्सव भी है, तो आज वो उत्सव पालित नहीं होगा। वो कल शाम को रामकृष्ण मिशन के प्रतिष्ठा उत्सव के लिए अलग कार्यक्रम होगा, जो कि कल आपको दिया जाएगा। आज हम बुद्ध पूर्णिमा शाम को मनाएंगे। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।